भरोसे की आड़ में ठगी। बैंक मैनेजर बनकर महिला से जेवर और कैश उड़ाने वाला शातिर गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं द झारखंड समाचार। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बोकारो जिला से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शातिर युवक ने खुद को कभी बैंक मैनेजर, कभी एफओस अधिकारी और कभी सचिवालय कर्मी बताकर एक महिला को अपने जाल में फंसा लिया। भरोसा जीतने के बाद आरोपी महिला से जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गया। मामले का खुलासा बोकारो पुलिस ने किया है। चलिए पूरी रिपोर्ट देखते हैं। कभी भरोसा, कभी सुरक्षा का एहसास और कभी सुनहरे भविष्य के सपने। इन्हीं बातों के सहारे एक शातिर ठग ने महिला को अपने जाल में फंसाया। कतरास मेन रोड निवासी अंजलि सिन्हा की मुलाकात ऑनलाइन माध्यम से संकल्प कुमार उर्फ गोलू से हुई। आरोपी ने खुद को बैंक मैनेजर बताते हुए महिला का भरोसा जीता। बातचीत बढ़ी, भरोसा गहराया और फिर शुरू हुई ठगी की साजिश। 12 दिसंबर को आरोपी ने महिला को आदित्य होटल के सामने बुलाया और जेवरात सुरक्षित लॉकर में रखने के बहाने सोने के जेवर और 30,000 रुपये अपने कब्जे में ले लिए। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। काफी देर तक संपर्क न होने पर महिला को ठगी का एहसास हुआ और उसने सेक्टर 4 थाना में शिकायत दर्ज कराई। मामला दर्ज होते ही पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह के निर्देश पर सिटी डीएसपी के नेतृत्व में विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। तकनीकी जांच और मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने आरोपी को बिहार के फतुहा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि ठगी के जेवर मोसीमपुर स्थित शशि ज्वेलर्स में गलाए गए थे। पुलिस ने ज्वेलर्स के मालिक को भी गिरफ्तार कर 1,75,000 रुपये नकद, 22.72 ग्राम सोना और 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। जांच में ये भी सामने आया कि मुख्य आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है। वहीं पुलिस अधीक्षक एसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि आरोपी ने फर्जी पहचान के जरिए महिला से ठगी की थी। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और आगे की जांच जारी है। फिलहाल दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऑनलाइन पहचान और झूठे पदनाम से सावधान रहें और किसी भी तरह के लालच या भरोसे में आकर अपनी संपत्ति किसी को न सौंपें। क्या मामला है सर? यहाँ बियाडा क्षेत्र की रहने वाली अंजलि सिन्हा है, जो कि धनबाद में जिनकी शादी हुई है और उनको एक व्यक्ति से संपर्क में वो आई, जिन्होंने उनको बताया कि वो बैंक कर्मी है। ऑनलाइन माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क में आई। उन्होंने भरोसा दिलाया, कन्विंस किया और अपने जो है उसको चाम में, अपने प्यार में फंसा के उसको कन्विंस कर लिया कि हाँ हम तुमसे शादी करेंगे। तो इसी उस भरोसे में आके उन्होंने जो है उसके कहने पर कि बैंक जो हमारी ज्वेलरी है उसको बैंक के लॉकर में रखवा दीजिए, तो ये कहकर उसने उनसे उनकी ज्वेलरी ले ली और जैसे ही उनको ज्वेलरी प्राप्त हुई वो वहाँ से फरार हो गए और एकदम कांटेक्ट सब ख़त्म कर दिया। जब ये सूचना हमें मिली तो एफआईआर दर्ज करके इस पर एक टीम का गठन किया गया डीएसपी साहब के नेतृत्व में और अलग अलग जगह पे छापामारी की गई, अलग अलग सोर्सेज से पता किया गया। तो उसमें जो है हमें एक सूचना मिली कि फतुहा में, जो पटना में पड़ता है, फतुहा में एक हमें इस तरह का व्यक्ति जो है मतलब देखा गया है, उसके बारे में सूचना प्राप्त हुई। तो यहाँ से जब छापामारी दल गया वहाँ पर छापामारी करके उसको गिरफ्तार किया गया। उस व्यक्ति का नाम है संकल्प कुमार गोलू और उन्होंने जो है वो जो ज्वेलरी यहाँ से लेके गए थे उसको जो है एक ज्वेलरी शॉप वहाँ लोकल शशि ज्वेलर्स मोसिमपुर कुर्था फतुहा पटना में जो एक शॉप है वहाँ पे उसने बेच दिया था, जिसने जो मालिक है उसने उसको गला कर और जो उसको छोटा कॉइन वगैरह में कन्वर्ट कर दिया था। उसका मालिक जो है उसको भी गिरफ्तार किया गया, सूर्यकांत सोनी। और ये आपको बता दें कि ये जो गिरफ्तार जो अभियुक्त है संकल्प कुमार, ये इसकी हैबिचुअल कर्मी बताता है, कभी एयरफोर्स ऑफिसर बताता है, कभी सचिवालय का कर्मी बताता है और इस तरीके से कन्विंस करके कि मैं एक वेल सेटल्ड आदमी हूँ और उनको अपना भरोसा दिलाता है, उनसे पैसे वैसे ऐंठता है और उसके बाद फुर हो जाता है। तो ये इसका एमओ रहा है, काफ़ी अच्छा ये एक उपलब्धि है। हमें उम्मीद है कि इससे कुछ कम से कम महिलाएं बचेंगी इसके चंगुल में आने से। बरामदगी की अगर हम बात करें तो कुछ टोटल 1,75,000 कैश जो है बरामद हुआ है, 22 ग्राम सोना जो है बरामद हुआ है, 2 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। जो ये गिरफ्तार अभियुक्त है इसका पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है। और छापामारी दल की अगर हम बात करें तो हमने बताया डीएसपी साहब इसको लीड कर रहे थे, इंस्पेक्टर जो है प्रभारी सेक्टर 4 वो भी इसमें सम्मिलित है। उसके अलावा सब इंस्पेक्टर मुन्ना रवानी, सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार, एएसआई अखिलेश्वर सिंह, एएसआई बसंत टोपो, आरक्षी हरी
हरीशचंद्र राम, आरक्षी, अभिनीश कुमार, ये सभी इसमें शामिल थे। काफ़ी अच्छी रिकवरी है और त्वरित कार्रवाई हुई कि 12 तारीख को था, आज 21 तारीख को उनकी गिरफ्तारी की गई। पहले भी कभी पकड़ा है कि नहीं सर, ये पहली बार पकड़ा है? ये पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है इसका, बट जनरली क्या होता है कि महिलाएं शर्म के मारे जाती ही नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा उनका अमाउंट थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसलिए वो भी आई और उन्होंने कन्फेस किया और यहाँ पे क्राइम रिपोर्ट हुआ और पुलिस ने कार्रवाई की। सर कैसे महिलाओं को सर ये फंसाने का हमने जैसे कोशिश आपको करता है? बताया कि ये उनको ये भरोसा दिलाता है कि ये एक बहुत सेटल्ड ऑफिसर रैंक का जो है पदाधिकारी है। कभी एयरफोर्स का बताता है, कभी सेक्रेटेरिएट का बताता है, कभी बैंक का बताता है, अलग अलग तरीके से बताता है अपने आप को, और उसके बाद जो है उनसे बातचीत करके उनको कन्विंस कर लेता है कि मैं आपसे शादी करूंगा, और उसी उसमें जो है उनका भरोसा जीत के उनसे वैल्यूएबल्स या पैसा कुछ ना कुछ लेके और ये भाग जाता है। सर क्या कोई मैट्रिमोनियल साइट के द्वारा इसका हुआ क्या? मैट्रिमोनियल साइट से कनेक्ट हुए थे। जेवरात जो है उसको गला दिया गया, अभी 22 ग्राम सोना, 35 ग्राम था जी 35 हाँ, विद इम्प्योरिटीज। ये 22 ग्राम जो है प्योर सोना बरामद हुआ है। तो सर कब ठगी का करता क्या? क्या करता है, क्या करता है, कुछ नहीं करता है।